एक आपको बड़ा ही रोचक एनालिसिस बताते हैं। युद्ध की शुरुआत में रशिया ने यूक्रेन पर जितने 155 mm के शेल्स एक दिन में दागे, उतना जर्मनी का ओवरऑल स्टॉक है। सोचिए सर, इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर हमास का सफाया चाहते हैं। यही वजह है कि आईडीएफ गाजा में आक्रामक है और नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। इन हमलों से हमास के लड़ाकों की स्थिति हर दिन कमजोर हो रही है, लेकिन हमास के कमजोर होने की एक और बड़ी वजह है, यह हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले 1 मिनट की यह रिपोर्ट देखें। एक तरफ गाजा की 38,000 खंडहर इमारतें हैं, जहां 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो दूसरी तरफ कतर की ये आसमान छूती अद्भुत इमारतें हैं, जहां हमास के नेता इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजुक रहते हैं। एक तरफ गाजा में बारूदी चीख पुकार है, जहां हर 10 मिनट में एक बेगुनाह मासूम की मौत होती है, तो दूसरी तरफ हमास नेताओं और उनके परिवार वालों की राजे महाराजे की तरह लग्जरी जिंदगी है। एक तरफ गाजा में विध्वंसक हमलों से बदहाल हुए अस्पताल हैं, जहां डॉक्टरों को बिना एनेस्थीसिया ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमास के इन नेताओं की अरबों की अकूत संपत्ति है, जिसके बढ़ने की रफ्तार बेलगाम है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। गाजा की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाले उसके बड़े नेता कतर में लग्जरी की जिंदगी जीते हैं। ये देखिए जरा, देख रहे हैं आप, 5 स्टार सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। गाजा के लोगों को उनकी फूटी किस्मत के भरोसे छोड़ चुके हैं। ये इनके मकान हैं, देख रहे हैं आप। ये हैं हमास के लीडर्स, टॉप लीडर्स, और कहां पर रहते हैं ये देखिए। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो गाजा में 70% लोग विस्थापित हो चुके हैं इनकी हरकतों की वजह से। बाकायदा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इनकी नीतियों को दरकिनार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि हमास रिप्रेजेंटेटिव है फिलिस्तीन का। अब जरा ध्यान से देखिए, कतर में बैठे हमास के 3 टॉप नेताओं की संपत्ति कई अरबों डॉलर की है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, हर 10 मिनट में 2 बच्चे घायल हो रहे हैं। अस्पतालों में उनको बगैर एनेस्थीसिया के एम्पुटेशन तक करना पड़ रहा है, लेकिन ये मौज की जिंदगी जी रहे हैं। يكون على رأس الحركة والضفة وال48 ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि हमास के सिर्फ 3 नेता इस्माइल हानिया, खालिद मशाल, अबू मरजुक के पास ही $11 बिलियन की संपत्ति है। यही नहीं, हमास का सालाना टर्नओवर भी $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन गाजा के बेबस, बेहाल, भूखे लोगों के लिए सब बेकार है। अगर खबरों की माने तो हमास चीफ इस्माइल हानिया खरबों की संपत्ति का मालिक है। इस्माइल हानिया की कुल नेटवर्थ $4 बिलियन है। वो दोहा में आलीशान जिंदगी जीता है। उसके पास 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस है। घर भी 5 स्टार सुख सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही ये कहीं भी जाने के लिए आधुनिक प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करता है। हानिया की संपत्ति कतर के साथ ही तुर्की में भी है। इंटरनेशनल मीडिया का यह भी दावा है कि हमास नेता खालिद मशाल और अबू मरजुक भी कतर में पिछले कुछ सालों में अरबों की संपत्ति बना चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की राजनीतिक शाखा के चीफ खालिद मशाल के कुल नेटवर्थ $4 बिलियन है। अबू मरजुक, जो हमास का इंटरनेशनल रिलेशन चीफ है, वो भी $3 बिलियन की संपत्ति का मालिक है। दोनों दोहा में आलीशान जिंदगी जीते हैं। दोनों के पास भी लग्जरी गाड़ियां और घर हैं, प्राइवेट जेट हैं।
और हानिया की तरह ही दोनों ने कतर के साथ तुर्की में भी अपना आर्थिक साम्राज्य फैला रखा है।